जहाँ से भी उन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन बहुत लिमिटेड नॉलेज हमें लगा। उसका कारण यह है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि वी शुड बी बैक टू बुक्स। साधारण से आंसर्स का कोई गूगल बाबा से देख रहे हैं, कहीं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। निश्चित रूप से समय के साथ हमें परिवर्तन करना है और हम लोगों का प्रयास है कि कम से कम हर ज़िले में, हर सब डिवीज़न में और हर ब्लॉक में कम से कम एक ऐसा सरकारी स्कूल हो जो कि हर तरीके से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे टीचर्स का मामला हो, लैब्स का मामला हो, इक्विपमेंट्स का मामला हो, हर तरीके से परिपूर्ण है। इस समय तो इस बार करीब करीब सभी छात्र छात्राओं को हम लोगों ने जो टेक्स्ट बुक्स है, किट्स हैं, समय पर पहुंचा दिए थे। और जो भी डीबीटी के माध्यम से स्कॉलरशिप्स हो या साइकिल योजना, पोशाक योजना है, उसके जो पैसे जाने थे वो भी समय मिल गए हैं। और निश्चित रूप से हम लोग और आगे बढ़ेंगे और जो नॉलेज है वो पूरा लाइफ जो है, लाइफ इज़ अ सीरीज़ ऑफ लर्निंग्स और हमें बहुत आगे जाना है। लेकिन स्कूलों के बारे में मैंने एक छोटा सा पत्र भी लिखवाया था कि हमें इस पर ध्यान देना है कि सोशल मीडिया, गूगल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस स्टूडेंट्स का हो रहा है। और इन डेप्थ स्टडी मैंने कुछ कॉलेजों में और कुछ स्कूलों में जाके टीचर्स से और छात्र छात्राओं से इंटरेक्शन किया और उनकी बातें पूछी वेरियस सब्जेक्ट्स पर। तो जो एक उन्हें जहाँ से भी उन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन बहुत लिमिटेड नॉलेज हमें लगा। उसका कारण यह है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि वी शुड बी बैक टू बुक्स। और बार बार मैं कहता रहा हूँ, क्योंकि साधारण से आंसर्स का कोई गूगल बाबा से देख रहे हैं, कहीं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। निश्चित रूप से समय के साथ हमें परिवर्तन करना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से इम्पैक्ट करेगा हर फील्ड को, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, एजुकेशन हो, जॉब हो, जर्नलिज्म हो, कोई ऐसा फील्ड नहीं रहेगा कि इम्पैक्ट नहीं करेगा। उसको हम लोग अनदेखा नहीं करना है। लेकिन इन डेप्थ स्टडी जो हुआ करती थी उसमें थोड़ी ध्यान देने की आवश्यकता है, बुक्स पे ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी सब्जेक्ट को गहराई से समझने के लिए सिर्फ गूगल का सहारा लेकर के आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने कुछ कॉलेजेस में हमें जाने का मौका मिला, कई स्कूलों में भी गया मैं, तो इन सब चीज़ों में कमी पाई हमने। तो यहाँ पर जो भी हमारे जो एकेडमिक फील्ड के लोग हैं और जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इस पर ज़रूर ध्यान देंगे, हमें उम्मीद है। और अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी इसके पूर्व के जो सेशन में जो बातें बताई गई थी उस पर हम सम्मिलित नहीं हो सके, क्योंकि हमारा असेंबली सेशन था। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बिहार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जाएगा और जो एक पास्ट ग्लोरी थी नालंदा विश्वविद्यालय की या विक्रमशिला की, और एक ये हब ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, जो घोषणा पत्र रहा है हमारी सरकार का, उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत सारी शिक्षा से संबंधित घोषणाएं हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि शिक्षा विभाग का प्रयास रहेगा कि उन घोषणाओं पर भी हम अमल करें, ताकि हमारे छात्र छात्राओं को बिहार में रह कर के बेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिले। हाल में ही हम लोगों ने ज़ेवियर यूनिवर्सिटी को भी इस्टेब्लिश करवाया था, ताकि वो भी प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छा योगदान दे सके। आने वाले दिनों में हम लोगों का प्रयास है कि कम से कम हर ज़िले में, हर सब डिवीज़न में और हर ब्लॉक में कम से कम एक ऐसा सरकारी स्कूल हो जो कि हर तरीके से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे टीचर्स का मामला हो, लैब्स का मामला हो, इक्विपमेंट्स का मामला हो, हर तरीके से परिपूर्ण है, ताकि वो उस मॉडल स्कूल का अनुसरण और भी हमारे अन्य स्कूल कर सकें और विभाग उसी के तर्ज पर आगे बढ़ सके।
तो बहुत काम हमें करने हैं। विभाग बहुत बड़ा है, चैलेंजेस बहुत हैं, हमंगस चैलेंजेस। हमें बहुत अभी लंबी दूरी तय करनी है, सफ़र मुश्किल है, लंबा है, लेकिन हमारी सरकार, हमारा डिपार्टमेंट और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिल्कुल हम लोगों का मनोबल ऊंचा है और हम लोग जो कुछ भी हो सकेगा शिक्षा विभाग में उत्कृष्टता लाने के लिए, ताकि हमारे जो छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए हम उसे पूरा करेंगे। आपने हमारी बातों को सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।